एक भ्रष्ट पुलिस की कहानी। नीता डरते हुए पुलिस स्टेशन में आई। तब उसके चेहरे पर डर का साया साफ दिख रहा था। डरे हुए मन से उसने दबे पांव आगे आने की हिम्मत की। आगे कुर्सी पर एक पुलिस को देखकर उसने राहत की सांस ली। कोई तो है जो भगवान जैसा अपने काम में मग्न होने वाला रक्षक उसे अपनी आंखों के सामने दिखा। खाकी वर्दी में बैठे इस व्यक्ति को रक्षक जैसे समझने के लिए कारण भी वैसा ही था। माथे पर टीका और गले में तुलसी की माला थी उसकी। हमेशा भगवान की पूजा करने वाला यह रक्षक अपनी होठ हिलाते हुए भगवान का नाम फुसफुसा रहा था। यह नीता ने जाना और उसी क्षण उसने उस रक्षक को आगे आकर नमस्कार किया। उससे पूछा, साहब मैं नीता रामपुर गांव से हूँ। मेरा पति आपके थाने में कैद है। किसको मिलूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस रक्षक ने उसकी तरफ चिंता में देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? नीता आंखों में आंसू लिए बोल रही थी, भोलवा नाम है उनका। अपने हाथों का पेन साइड में रखकर खाकी वर्दी में उस रक्षक ने अंदर की तरफ उंगली दिखाई और बोला, अंदर एक बड़े साहब बैठे हैं। सोमनाथ शर्मा नाम है उनका। उनसे मिल लो आप। आपके पति का केस उनके पास है। इतना बोलकर वह रक्षक अपने काम में व्यस्त हो गए। नीता धन्यवाद बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद चिल्लाने और रोने की आवाज़ बाहर बैठे पुलिस रक्षक के कान पर आई। उसने हाथ का काम छोड़ा और क्या हुआ ये देखने के लिए वह अंदर गया। नीता नीचे बैठकर रो रही थी और सोमनाथ सर उस पर जोर से चिल्ला रहे थे, तुम्हारे पति को छुड़वाना है तो पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो छोड़ दे उसको यहीं पर। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। रिश्वत चाहिए थी इसलिए धमकी दे रहे थे सोमनाथ सर। नीता उन्हें बोल रही थी, साहब मेरे पति की कोई भी गलती नहीं है। उसे फंसाया गया है। पर सर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह नीता को खरी खोटी सुना रहे थे और ऊपर से धमका रहे थे। साहब मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं अकेली औरत? ऐसा बोलकर नीता रोती रही। सोमनाथ सर नीता की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोले, पति पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र का क्या फ़ायदा? इसका अचार डालने वाली हो क्या? नहीं हो सकता पैसों का बंदोबस्त तो ला हुआ मंगलसूत्र मेरे पास। उसको बेचकर 4 पैसे तो आएंगे तेरे पति को छुड़ाने के लिए। गुनहगार है तेरा पति, क्या करेगी इस मंगलसूत्र को गले में लटकाकर? ऐसा बोलकर सोमनाथ सर नीता की तरफ बढ़ा। तभी नीता ने गले में हाथ डालकर मंगलसूत्र निकाला और सर को देते हुए बोली, लो साहब यह मंगलसूत्र। आपकी बात भी सच है। पति ही पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र को पास रखकर क्या करूं? पर मेरे पति को कुछ भी करके छोड़ दो, आपके पैर पड़ती हूँ मैं। ऐसा बोलकर नीता ने उसके मंगलसूत्र को सर के हाथों में दे दिया। भ्रष्ट हंसी लेकर सर उसकी तरफ देख रहा था। उतने में वह खाकी वर्दी वाला रक्षक गुस्से से सामने आया और उसने सोमनाथ के हाथों से मंगलसूत्र लेकर नीता को दे दिया। वह गुस्से से सर की तरफ देखकर चिल्लाया, सोमनाथ यह क्या हरकत है तुम्हारी? सुहागन औरत के मंगलसूत्र पर नजर जाए इतनी बुरी सोच है आपकी? भ्रष्ट काम और भ्रष्ट नज़र, आपको नींद कैसे आती है ऐसे बर्ताव करके? उसकी मदद करने के बजाय आप उस गरीब औरत का मानसिक शोषण कर रहे हैं। इसके लिए ही खाकी वर्दी पहनी थी क्या आपने? कहाँ पर भोगेंगे यह सब पाप? तभी वह रक्षक नीता को बोलता है, यह लो आपका मंगलसूत्र और पहन लो और एक अच्छा वकील ढूंढो और जमानत करवा लो अपने पति की। पैसे नहीं हैं तो मुझे बोलो,
मेरे पहचान से तुम्हें अच्छा वकील बताता हूँ। जमानत पर छूटने पर उसकी फीस मुझे वापस कर देना। ऐसा बोलकर वह रक्षक शर्मा की तरफ गुस्से से देखने लगा। वैसे ही शर्मा नीचे नज़र झुकाकर वहाँ से चला गया। नीता ने उस भले इंसान को धन्यवाद कहकर वकील का पता पूछकर वहाँ से चली गई। इस वारदात को कुछ दिन हो चुके थे और खाकी वर्दी का वह भला इंसान सेवानिवृत्त हुए 7 महीने को हो चुके थे। आज पेंशन लेने के लिए बैंक में लाइन में रक्षक शांत मन से खड़ा था। तभी उनको उतने में जाना पहचाना चेहरा उस बैंक में एक टेबल पर बैठा दिखा। लाइन छोड़कर यह रक्षक वहाँ गया और देखता है तो क्या सोमनाथ सर। सोमनाथ का एक हाथ थर-थर काँप रहा था, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था और पैर बहुत थर-थर करते हुए दिख रहे थे। क्या हुआ सर? ऐसे कैसे हुआ यह सब? मुझे तो खबर भी नहीं यह सब की। बड़ी अपनेपन से उस रक्षक ने पूछताछ की सर से। बाजू में खड़ी सर की पत्नी सामने आई और बोली, नसीब के कर्म भोग रहे हैं, दूसरा क्या होगा। 2 महीने हो गए, अब पगार लेने के लिए लाना पड़ता है इनको। कुछ भी बचा नहीं हमारे पास। बहुत इलाज किया, पैसे खर्च किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। ऐसा बोलकर उसने अपने आंसू पल्लू से पोंछे। वह रक्षक मन में सर के लिए भगवान से प्रार्थना करके दुखी मन से वहाँ से चला गया। कर्म और कर्म का मिलने वाला फल, ऊपर वाले के ये सिस्टम शायद ऐसे ही चलता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।